खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। मुस्कुरा दीजिए, बढ़त बनाए हुए हैं आप। महायुति की जीत हो रही है, बीजेपी अच्छी खासी सीटें जीत रही है, तो मुस्कुराने वाली बात है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। 2022 की तरह बीजेपी मुख्यमंत्री पद बलिदान कर देगी इस बार जो मुख्यमंत्री होगा, या फिर बीजेपी का? नमस्कार, जय हिंद जी। आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी महाराष्ट्र वासियों को धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अपने सिंपैथाइजर को बधाई देता हूं और अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी बधाई देता हूं। देखिए, सबकी मेहनत का फल है और हमारे अच्छे नेता, नीति और हमारी जो नीयत है उसका फल है। और जो झूठ और बवंडर आयोजित प्रायोजित जो आंदोलन इन्होंने खड़े किए और लोकसभा में जो इनको कुछ टेम्परेरी बेनिफिट मिला, फायदा मिला, उसके प्रति लोगों में गुस्सा था कि इनके झूठ की वजह से, बवंडर की वजह से, गलतियों की वजह से हम लोगों ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जितनी सीटें देनी चाहिए थी वो नहीं दी, उनके हाथ उतने मजबूत नहीं किए। तो वो गुस्सा आज उन्होंने विधानसभा में निकाला है और कहा कि नहीं, चलो लोकसभा गया तो गया, अब राज्यसभा हम पूरी की पूरी अपने एनडीए को देंगे और मोदी जी को देंगे। तो राज्यसभा के ज्यादा मेंबर हम भेजेंगे, विधानसभा को मजबूत करेंगे, पूरे महाराष्ट्र को मोदी जी के पीछे खड़ा करेंगे। वही परिणाम में दिखाई दे रहा है। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये विषय नहीं है। हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है, ये विषय है। और हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता सरकार को लीड करेंगे, ये विषय है। मुख्यमंत्री ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारे गठबंधन के सभी नेताओं का सामूहिक निर्णय होगा। होगा ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो लड़ाई तो इसी बात की थी। नहीं, वो लड़ाई थी, लेकिन अभी हमने दूसरी शिवसेना में जो अभी ओरिजिनल शिवसेना है, तो वहाँ एकनाथ जी सीएम रहे और कोई हमारे बीच में कोई कलह नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। और अभी सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और सामूहिक नेतृत्व के बाद अब सामूहिक रूप से ही हम निर्णय लेंगे कि भाई ठीक है, एकनाथ जी का इतने दिन तक नेतृत्व रहा है, तो आगे किसका नेतृत्व रहे, तो उस पर सामूहिक रूप में रहते हैं। तो सबकी महत्वाकांक्षाएं, सबकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा और अच्छा निर्णय होगा और अच्छा कार्यकर्ता एज अ सीएम लीड करेंगे, ऐसी मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ। खुशी का विषय है, उत्साह का विषय है, नकारात्मक शक्तियों के फेल होने का विषय है। आप बात को घुमा रहे। नवीन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी, मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूं। अभी मैं देख रहा था अमित शाह जी ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है और एकनाथ शिंदे भी उनके साथ थे। एकनाथ शिंदे को तो कोई बधाई का मैसेज दिया नहीं है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बाजी को उल्टेगी। जिस तरीके से पिछली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए डिप्टी सीएम पद पर थे, इस बार इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि हो सकता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? दुबे जी, आप सीनियर पत्रकार हैं और आपके पास फ्रीडम है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मेरी लिमिटेशन है, आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, इंटरप्रेट करने का मैं तो अमित शाह जी की बधाई का संदेश देख रहा था। उन्होंने बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को, तो इसका मतलब ये है कि एक मैसेज, केंद्र के बड़े नेता हैं अमित शाह, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाजपा के, तो निश्चित तौर पर नीति निर्माता हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो तो स्पष्ट कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम होने जा रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि जो कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहा था हमारी पार्टी का महाराष्ट्र में, तो ऑब्वियसली उनके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है। अब इसमें आपके लिए छूट है, आप कुछ भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जीत का श्रेय किसे देंगे ये तो बता दीजिए खेमचंद शर्मा जी, जीत का श्रेय किसे देंगे? नेता, नीति और नियत। हमारे नेता को, हमारी नीति को, नीति जो हमारी विकास की नीति है, डेवलपमेंट की नीति है, सशक्तिकरण की नीति है, और हमारी नियत को, जो अच्छी नियत है, इन तीनों चीजों को है। हमारे नेता हम सब जानते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। स्टेट में हमारे अपना नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व है और सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो हमारे नेताओं को बधाई, हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई, हमारे सिंपैथाइजर को बधाई और महाराष्ट्र की जनता को बधाई, जिन्होंने एक उचित निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है और जो गलती लोकसभा इलेक्शन में इनकी अफवाहों की वजह से हुई उसमें सुधार किया है। इनको उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से सीख दी है कि भाई आपका जो काट की हाड़ी है, एक बार चढ़ती है उसके बाद वो जल जाती है, दोबारा नहीं चढ़ सकती। इन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं चढ़ी और एक अच्छा रिजल्ट सामने आया है। महाराष्ट्र का विकास होगा, देश के विकास में महाराष्ट्र की जो भूमिका है वो और अहम होगी और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा परिणाम है। एक खेमचंद जी,
बहुत अच्छी बात आपने कही कि नेता, नीति और नियत, ये तीन लोगों के श्रेय जाता है महाराष्ट्र की जीत में। अब प्रश्न ये उठता है कि झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, सत्ता से बहुत दूर रह गई, तो उसके लिए भी क्या नेता, नीति और नियत को जिम्मेदार मानेंगे या इसकी कोई और कारण तलाशे जाएंगे? हम सामूहिक तौर पे हार की भी जिम्मेदारी लेते हैं और जीत की भी लेते हैं। झारखंड में अभी परिणाम क्योंकि वहाँ नेक टू नेक फाइट है, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है थिन मार्जिन है। हम नंबर में पीछे दिख रहे हैं लेकिन मार्जिन बहुत थिन है और उसको भी एनालाइज करेंगे कहाँ कमी रह गई, नहीं, कैसी एक दो कमी रह सीटें हैं गई। मैं देख रहा हूं जिसमें 29 वोट और 78 वोट का अंतर दिखाई दे रहा है, वहां पर भी भाजपा बढ़ ली है उतने अंतर से। बाकी तो कहीं कोई ऐसा बड़ा छोटा अंतर नहीं, बड़े ही अंतर दिखाई दे रहे हैं, 4000 5000। विद इन 1000 में भी हैं कुछ सीटें, विद इन 2-3,000 में भी हैं जी, और अभी कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। वहाँ नेक टू नेक फाइट है, वहाँ बराबरी की फाइट है। क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र की, तो आसिफ जी भी है हमारे साथ। आसिफ जी, संजय राउत की तरफ से तो ये बयान सामने आया है कि गड़बड़ है कुछ महाराष्ट्र में। मैंने आपसे क्या, ये जो रुझान है, नतीजे बदले हमारी सोच के परे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। जमीनी हकीकत हमें कुछ और नजर आ रही थी, हो सकता है वोटर ने दूसरा रुख तैयार किया हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने रुख दिखाया, कहीं से 2 करोड़ पकड़े गए, कहीं से कैश बांटते हुए टीवी में कैद हुए।